भाग 1 जीन्स का रहस्य। बहुत समय पहले दक्षिण कोरिया के गंगवोन-डो में एक भयंकर बाढ़ आई थी। भूस्खलन हुए, घर पानी में डूबकर बह गए, सड़कें टूट गईं, पुल गिर गए और बहुत से लोग इस आपदा के शिकार बन गए। टेलीविजन पर एक दादी माँ का साक्षात्कार दिखाया गया जो किसी तरह इस बाढ़ से बच निकली थी। रिपोर्टर ने कहा, "ये बहुत राहत की बात है कि आप बच गईं।" दादी माँ ने उत्तर दिया, "बच जाना भी अब व्यर्थ सा लगता है। मेरा घर चला गया, मेरा परिवार चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा। शायद मर जाना ही बेहतर होता।" लेकिन उनके इन शब्दों के बावजूद जब वे उस भयंकर बाढ़ में बह रही होंगी, उस समय निराशा और भय के बीच भी अगर उन्हें अपने जीवित बचने के बाद की स्थिति का पहले से पता होता, तब भी वे मृत्यु को नहीं चुनती। यह दर्शाता है कि मनुष्य के भीतर जीवन के प्रति एक गहरी और स्वाभाविक चाह होती है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। एक वृद्ध सज्जन हैं जिनकी आयु 90 वर्ष से अधिक है। उन्होंने अपने जीवन भर एक अत्यंत सफल व्यवसायी के रूप में जीवन बिताया है। धन संपन्न जीवन जीने के कारण वे आज भी साफ सुथरे और स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनके घर में एक शब्द बिल्कुल वर्जित है, मृत्यु। विशेषकर उनके सामने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। वे केवल मृत्यु की वास्तविकता को ही नहीं, बल्कि इस शब्द को सुनना भी अस्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मरना नहीं चाहते, वे जीते रहना चाहते हैं। हर मनुष्य के भीतर कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो मुख्य रूप से जीवन को बनाए रखने से जुड़ी होती हैं। जब भूख लगती है तो खाने की तीव्र इच्छा होती है। विपरीत लिंग के साथ प्रेम बांटने की इच्छा होती है। त्याग, मलमूत्र और नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती हैं कि मनुष्य उन्हें आसानी से दबा नहीं सकता। भोजन, प्रेम और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं की ये इच्छाएं किसी सिखाने या प्रशिक्षण के बिना ही मनुष्य के भीतर स्वयं प्रकट होती हैं। यह वास्तव में एक रहस्य है कि ये प्रक्रियाएं किस प्रकार मानव शरीर के भीतर उत्पन्न होती हैं और कार्य करती हैं। आज के समय में अधिकांश लोग अपने साथ स्मार्टफोन रखते हैं। प्रारंभ में यह केवल कॉल करने का एक साधन था, लेकिन आज स्मार्टफोन फोन, रिकॉर्डर, टेलीविजन, कैमरा, MP3 प्लेयर और इंटरनेट उपकरण के रूप में अनेक कार्य करता है। मानव की विज्ञान और तकनीक वास्तव में अद्भुत है, लेकिन इन सभी जटिल और विविध कार्यों का विकास अपने आप परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार नहीं हो, बल्कि इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि वे एक निश्चित प्रणाली और इनपुट के अनुसार कार्य करें। तो फिर वह अत्यंत जटिल और सूक्ष्म यंत्र जिसे हम मनुष्य कहते हैं, कैसे कार्य करता है? यह एक ऐसा रहस्य प्रतीत होता है जिसे केवल सामान्य बुद्धि या विज्ञान के द्वारा पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। आइए हम बाइबल की ओर ध्यान दें, वह पवित्र ग्रंथ जो मनुष्य की उत्पत्ति और उसके जीवन से जुड़े अनेक गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है, और समझें कि मनुष्य का अस्तित्व और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां किस प्रकार समझाई गई हैं। पुराने नियम की सभोपदेशक इक्लेसियास्टिस अध्याय 3 पद 11 में लिखा है, "उसने हर एक वस्तु को उसके समय पर सुंदर बनाया है, और उसने मनुष्य के मन में अनंत का बोध भी रख दिया है।" जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, तब उसने जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रवृत्तियों को मनुष्य के शरीर में, जैसे कि बीज, जीन्स के रूप में स्थापित किया। यद्यपि ये बीज कभी कभी परिवर्तित या विकृत हो सकते हैं, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं या मनुष्य में कमजोरी दिखाई देती है, परंतु ये सब मनुष्य के पाप के परिणाम हैं। फिर भी हर एक मनुष्य के भीतर सृष्टिकर्ता द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं। इसलिए मनुष्य के भीतर जो अनंत जीवन की लालसा है, वह भी इन्हीं गहराई में स्थापित प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई है। यही लालसा विश्वास के रूप में प्रकट होती है, हमेशा जीवित रहने की इच्छा के रूप में। यद्यपि कुछ लोग विश्वास नहीं करते, फिर भी जब वे मृत्यु के निकट पहुंचते हैं, तब वे अनजाने में ही जीवन देने वाले परमेश्वर को खोजने लगते हैं।
फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक और नास्तिक वोल्टेयर के विषय में कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपनी पत्नी से यह शब्द कहे, मुझे परमेश्वर और मनुष्य दोनों ने छोड़ दिया है। यदि मेरा जीवन 6 महीने और बढ़ा दिया जाए तो मैं अपनी सबसे मूल्यवान चीजों का आधा त्याग कर दूंगा। अब मैं भय और कांपते हुए नरक की ओर जा रहा हूं, तुम भी मेरे पीछे आ सकती हो। यह उदाहरण हमें यह समझाता है कि चाहे मनुष्य जीवन भर परमेश्वर को न माने, फिर भी उसके भीतर अनंत जीवन की वह गहरी लालसा अंत समय में प्रकट हो ही जाती है। और फिर कहा जाता है कि मरने से पहले उन्होंने यह भी कहा, हे मसीह मेरी सहायता करो। मनुष्य के भीतर जीवन को बनाए रखने के लिए जो प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स दी गई हैं, जैसे भूख, यौन इच्छा, भौतिक वस्तुओं की चाह और सम्मान पाने की इच्छा, इन सभी को किसी हद तक मनुष्य अपने प्रयास और इच्छा शक्ति के द्वारा पूरा कर सकता है। तो फिर सदा जीवित रहने की इच्छा भी पूरी की जा सकती है। जिस परमेश्वर ने यह प्रवृत्ति मनुष्य के भीतर रखी है, उसी ने उसकी पूर्ति का मार्ग भी खोल दिया है। यह वास्तव में एक स्वाभाविक नियम है। इन प्रवृत्तियों का उपयोग ही यह निर्धारित करता है कि मनुष्य का जीवन सुखमय होगा या दुखमय। यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो यह दुख और पीड़ा का कारण बनता है, परंतु यदि इन्हें सही और संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए तो यह स्वास्थ्य और खुशी लाता है। आज मनुष्य जिन अधिकांश कष्टों और समस्याओं का सामना कर रहा है, वे भूख, यौन इच्छा, धन की लालसा और सम्मान की चाह जैसी प्रवृत्तियों के दुरुपयोग का ही परिणाम है। इसी प्रकार सदा जीवित रहने की धार्मिक प्रवृत्ति के साथ भी है। इसका कम उपयोग नास्तिकता की ओर ले जा सकता है, जबकि इसका अत्यधिक उपयोग अंधविश्वास या कट्टरता का रूप ले सकता है। इसलिए इसका सही और संतुलित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। जैसे मनुष्य अपनी भूख या यौन इच्छा को कुछ हद तक संतुष्ट कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की अनंत जीवन की इच्छा भी निश्चय ही पूरी की जा सकती है। अपनी पुस्तक ए ग्रेट रेवोल्यूशन इन द ब्रेन वर्ल्ड में लेखक शिगेओ हारुमाया एक विचार प्रस्तुत करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक साचियो हुनाई ने कहा था, सृष्टिकर्ता की इच्छा पूरे ब्रह्मांड में कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि यह इच्छा हमारे भीतर जीन्स के रूप में अंकित है। मानव शरीर के भीतर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई है जिसके अनुसार जो लोग सृष्टिकर्ता की इच्छा के योग्य होते हैं वे जीवित रहते हैं और जो नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं। ये वास्तव में एक अत्यंत अद्भुत खोज है। इन जीनों में अंकित जानकारी अर्थात सृष्टिकर्ता की इच्छा मनुष्य के लिए सीधे बाइबल के माध्यम से प्रकट की गई है। बाइबल के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि सृष्टिकर्ता की इच्छा किस प्रकार मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करती है। जो लोग मृत्यु से बचने की इस स्वाभाविक लालसा के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के साथ मिला लेते हैं, वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। परंतु जो लोग परमेश्वर की इच्छा की उपेक्षा करते हैं और उसके विरोध में चलते हैं, वे स्वाभाविक रूप से नाश हो जाते हैं। आइए अब बाइबल के इन 2 महत्वपूर्ण वचनों पर गहराई से विचार करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 25 से 26 में लिखा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करता है? अब पाठक इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से इन वचनों के सच्चे अर्थ, बाइबल में प्रकट सृष्टिकर्ता की इच्छा और उस रहस्य को समझने की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे जो हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व में निहित है और जो मनुष्य को अनंत जीवन प्राप्त करने योग्य बनाता है।